बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहसिन शाहीन, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ मैं। अच्छा बेटा, हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर में बात की थी वो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की बात की थी कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन सी होती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की। वो डिवाइसेस जो डाटे को डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करती हैं उन्हें सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहा जाता है। और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस यानी कि जिसे हम डायरेक्ट इनपुट का नाम भी देते हैं, यानी कि ऐसी इनपुट जो डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जाती है उसे डायरेक्ट इनपुट कहा जाता है। उसमें हमने पढ़ा था बारकोड रीडर, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था स्कैनिंग डिवाइसेस, उसमें हमने इमेजिंग सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने MICR, OMR, OCR, फैक्स मशीन, स्मार्ट कार्ड, हमने ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की थी। तो जैसा कि हमने अपने इनपुट को कंप्लीट किया, अब हम चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ, ठीक है। तो हम आउटपुट का लेक्चर अगर स्टार्ट करें तो आउटपुट बेसिकली आउटपुट कहा किसे जाता है? एनीथिंग गिवन बाय कंप्यूटर, ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर आपको दे रहा है उसे आउटपुट कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर की तरफ से आपके पास आ रही है वो किसी भी फॉर्म में हो उसे आउटपुट ही कहा जाएगा, ठीक है। द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। ऐसा डेटा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन की सूरत में हो उसे आउटपुट कहा जाता है। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हो, द मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज आउटपुट। ऐसा डेटा जिसका कोई ना कोई मतलब होता है, मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज आउटपुट। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। हम इसे ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कि ऐसा डेटा जो प्रोसेस फॉर्म में होता है, जो मीनिंगफुल होता है, एनीथिंग दैट इज गिवन बाय कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। तो डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। ये तमाम की तमाम 3-4 डेफिनेशन आउटपुट की डेफिनेशन है। इट्स अप टू यू कि आप इनमें से कौन सी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो द मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज आउटपुट लिखें, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड आउटपुट लिखें, द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट लिखें। There are two types of output. आउटपुट की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सेकंड वन इज अ हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट किसे कहा जाता है? द आउटपुट दैट यू कैन ओनली सीन। ऐसी आउटपुट जिसे आप सिर्फ देख सकते हो उसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। यानी कि जैसा कि ये आउटपुट जो हम देख रहे हैं, मैं इसे सिर्फ देख सकता हूँ, नॉट टच, मैं इसे फिजिकली टच नहीं कर सकता। दैट काइंड ऑफ आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ऐसी आउटपुट जो आप देखते हो ऑन स्क्रीन की सूरत में देख रहे हो, ऐसी आउटपुट जिसे आप मोबाइल पे देख रहे हो, कंप्यूटर पे देख रहे हो, किसी भी फॉर्म में जिसे आप जस्ट देख सकते हो, नॉट टच, जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसी तरह से हार्ड कॉपी आउटपुट दैट यू कैन फिजिकली सीन एंड टच। ऐसी आउटपुट जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, उसे क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मोबाइल स्क्रीन पे जो आउटपुट होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, बिकॉज यू कैन ओनली सीन, आप उसे सिर्फ देख सकते हो। और जबकि जो कंप्यूटर की बुक पे आउटपुट है या किसी भी बुक की फॉर्म में आउटपुट है, दैट इज नोन एज हार्ड कॉपी आउटपुट, क्योंकि आप उसे देख भी सकते हो, आप उसे छू भी सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट। ऐसी आउटपुट जिसे आप देख सको, छू ना सको, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और ऐसी आउटपुट जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ऐसी आउटपुट जिसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हो उसे क्या कहा जाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी इज नॉट टेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। इट मीन दैट इट कैन नॉट बी टच्ड। इसका मतलब जिसे आप छू नहीं सकते। दिस इज नॉन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जैसे कि मोबाइल स्क्रीन हो गया, जैसे टीवी स्क्रीन हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो। हमारे पास इस तरह की दो एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि एक एग्जांपल हमारे पास है ये मोबाइल स्क्रीन की, एक टैबलेट की।
दोनों आउटपुट ही हैं, दोनों को आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, बट नॉट टच, आप इन्हें छू नहीं सकते। जैसे कि सिंपल सा है बेटा जी, ये आउटपुट है, मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इसे पेन से लाइन लगा सकता हूँ, बट नॉट फिजिकली टच। इस सॉफ्ट कॉपी को मैं फिजिकली टच नहीं कर सकता। ये है आपके पास क्या चीज़, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसी तरह से हार्ड कॉपी आउटपुट कौन सी होती है, ऐसी आउटपुट, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर, ऐसी आउटपुट जो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट की सूरत में हो, जिसे आप देख भी सको, जिसे आप छू भी सको, उसे क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट इज ए टेंजिबल, इसे छुआ जा सकता है। द कॉमन डिवाइस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट और द प्रिंटर और द प्लॉटर, ये दोनों हमारे पास क्या है, बेसिकली प्रिंटर और प्लॉटर, बोथ आर आउटपुट डिवाइसेस। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि हमने जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात की है ना, जो ऑन स्क्रीन है, वो भी आउटपुट डिवाइस में ही शामिल होता है। जैसा कि आपके पास स्क्रीन है, ये भी आउटपुट में आता है। स्क्रीन के लिए आप इस्तेमाल करते हो LCD का, आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो मॉनिटर का, आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले का। ये तमाम की तमाम आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, बेशक वो प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्क्रीन्स हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट का डिफरेंस रिसेंटली एग्जाम में भी आया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। इसके बाद जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हो, ये जो फाइल है, फिजिकल फाइल है ना, आप इसे देख भी सकते हो, इसे छू भी सकते हो। तो दिस आउटपुट कैन बी, या दिस आउटपुट, दिस फॉर्म ऑफ आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइसेस की अगर बात की जाए कि व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो क्या करती हैं, रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर से, ठीक है। The hardware component that are used to receive information from the computer are called output devices. Output devices are those devices which are used to show us result. ऐसी डिवाइसेस जो आपको रिजल्ट शो करवाती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। इट्स अप टू यू, आप इनमें से चाहें जो मर्जी डेफिनेशन लिखें। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस, द हार्डवेयर that are used to show us result। अब वो रिजल्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्क्रीन की सूरत पे भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इट टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। यहाँ पर ना एक चीज़ आपको हमेशा अंडरस्टैंड करनी है। जब मैं बारकोड पढ़ा रहा था, जब मैं MICR, OMR, OCR पढ़ा रहा था, वहाँ पर एक बात वो कॉमनली यूज़ करता था, कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र। यानी कि इनके दरमियान एक इनकोडर या डिकोडर होता है जो क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल मशीन, कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है जो अंडरस्टैंड करती है 1001 को। तो इसका मतलब यूज़र 1001 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मशीन के दरमियान और यूज़र के दरमियान एक दो इंटरफेस हैं, इनके दरमियान एक इनकोडर, ट्रांसलेटर, आप इसे कंपाइलर कुछ भी कह सकते हैं, एक इनकोडर होगा या डिकोडर होगा जो ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज को उसमें जिसे यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। तो it takes information from the computer and convert it in the form that is understandable by user, जिसे यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता हो। There are variety of output devices, हमारे पास बेशुमार आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं आपसे, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। ये चारों आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में शुमार होती हैं। मॉनिटर जिसे कि हम स्क्रीन कह रहे हैं, प्लॉटर
प्लॉटर, ये जो बड़े बड़े बैनर्स मार्केट में प्रिंट होते हैं, आपने देखा होगा ये रोड पे जो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, टूलेट के बोर्ड लगे हुए हैं, बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनके लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर, हम अपनी सीवीज, अपनी तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं। स्पीकर, जैसे कि मेरी आवाज़ जब आप सुन रहे होंगे इस लेक्चर में, तो किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास जो आ रही है, वो प्लेटफॉर्म जो आपको मेरी आवाज़ सुना रहा है, दैट इज़ नोन एज स्पीकर, उसे स्पीकर कहा जाएगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले स्क्रीन। व्हाट इज डिस्प्ले स्क्रीन? डिस्प्ले स्क्रीन क्या होता है? A display screen is an output device that display text, graphics and the video. डिस्प्ले स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी आउटपुट डिवाइस that shows, जो हमें शो करवाती है आउटपुट ऑन अ स्क्रीन, और स्क्रीन पर that display text, उसमें टेक्स्ट शामिल होता है, लिखाई, ग्राफिक्स, वीडियो। जैसे कि ये टेक्स्ट है जो आप देख रहे हो, इसमें ग्राफिक्स, कुछ पिक्चर्स जो आई थी वो ग्राफिक्स हैं, और वीडियोस इसमें मैं चला नहीं सकता, नहीं तो आपको वीडियो भी इसमें आउटपुट की सूरत में दिखाते हैं। आप देखते हो अपने मोबाइल्स में, अपने लैपटॉप्स पे, अपने मॉनिटर्स पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, वो तमाम की तमाम चीज़ें डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होती हैं। डिस्प्ले स्क्रीन इज आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड द वीडियो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन। हम इसे मॉनिटर का लफ्ज़ देते हैं या हम इसे डिस्प्ले स्क्रीन का लफ्ज़ देते हैं। It is most common output device used to display soft copy output. ये डिस्प्ले स्क्रीन ही तो हैं जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाती हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन एंड द मॉनिटर। लैपटॉप की डिस्प्ले स्क्रीन है, मॉनिटर्स हैं, ग्राफिक टैबलेट्स हैं, और ये हमारे पास जो मोबाइल स्क्रीन है, ऑल ऑफ दोज आर द डिस्प्ले स्क्रीन। वो तमाम की तमाम डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती हैं। जैसा कि आगे अगर हम चलें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक डिस्प्ले स्क्रीन को दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन से मुख्तलिफ बनाती हैं? सबसे पहले नंबर पे साइज। देयर आर वैरायटी ऑफ साइज इन डिस्प्ले स्क्रीन। आपके पास जो मॉनिटर हो सकता है या एलसीडी हो सकती है, उसका साइज बड़ा हो सकता है, मेरे पास जो है वो कम साइज की हो सकती है। इसी तरह जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ है जो इन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, वो है साइज। दूसरे नंबर पे जो है उसे कहते हैं कलर। यानी कि कलर स्कीम भी डिफरेंट होती है ना। मतलब एलसीडी की अगर बात की जाए, एक हायर की है, एक चाइना की है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कलर स्कीम। इन दोनों की कलर स्कीम में डिफरेंस होगा। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है रेजोल्यूशन का फ़र्क भी होता है। एक आम मोबाइल से खींची हुई तस्वीर और एक एचडी कैम से खींची हुई तस्वीर में डिफरेंस क्या आएगा? रेजोल्यूशन का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स: साइज, कलर, रेजोल्यूशन। यानी कि डिफरेंट साइज की हो सकती हैं। डिस्प्ले स्क्रीन आर मेजर्ड डायगोनली फ्रॉम करेक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर। जैसे कि आप देख सकते हो, एक ये डिस्प्ले स्क्रीन है, तो डिस्प्ले स्क्रीन को हमेशा मेजर किया जाता है फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, डायगोनली मेजर किया जाता है। और मेजर डायगोनली फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से यूं मेजर करूँगा और यहाँ से यूं मेजर करूँगा, नहीं। डिस्प्ले स्क्रीन को हमेशा इस डायगोनल में या इस डायगोनल में ही मेजर किया जाता है। These are available in various size. डिस्प्ले स्क्रीन मुख्तलिफ साइज की होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर रेंज फ्रॉम 17 to 30 इंचेस, बट लार्जर वन आर आल्सो अवेलेबल। 17 से 30 तक डिस्प्ले मॉनिटर जो होते हैं, इससे बड़े भी हो सकते हैं। लैपटॉप स्क्रीन आर यूजुअली 14 to 17 इंचेस, और लैपटॉप की स्क्रीन 14 से 17 इंचेस डायगोनली, ठीक है। और टैबलेट स्क्रीन आर 7 to 10 इंचेस। तो जो हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन होती हैं वो 14 से 17 तक, और टैबलेट स्क्रीन 7 to 10 इंचेस तक हो सकती हैं। और ये डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब ये इससे बड़ी भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। लेकिन जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि डिस्प्ले स्क्रीन आर मेजर्ड बाय डायगोनली, उन्हें डायगोनली मेजर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं 32, 40, 50, 70, और इन्हें मेजर डायगोनली ही किया गया है। इसके बाद हमारे पास है बेटा जी कलर। द डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी आइदर मोनोक्रोम्स और कलर्स। मोनोक्रोम्स और कलर्स। अच्छा, इसके बारे में जब हम ग्राफिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, फ्रेम ग्रैबर के रेस्टर ग्राफिक्स की बात हुई थी, रेस्टर्स।
तो मोनोक्रोम्स डिस्प्ले क्या होता है? जो सिंगल कलर में होता था। आज से चंद साल पहले हमारे पास जो मोबाइल्स थे, नोकिया का था, डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल्स थे, तो उनमें एक ही डिस्प्ले होता था, ये येलो होता था या वाइट होता था, ऐसे ही था ना। तो वो जो डिस्प्ले था वो मोनोक्रोम डिस्प्ले था, और आज जो हमारे पास है वो कलर डिस्प्ले है। द डिस्प्ले स्क्रीन शोन द आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। आज हमारी स्क्रीन मल्टीपल कलर्स में डिस्प्ले शो करवाती हैं। द RGB रेड ग्रीन ब्लू डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी क्रिएटेड 256 कलर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशन। RGB रेड ग्रीन ब्लू, इन 3 कलर्स से हमारे पास 256 कलर्स बनते हैं और थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशन, और हजारों वेरिएशंस बन सकती हैं। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन शोन आउटपुट इन अ सिंगल कलर सच एज अ वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, एम्बर। तो मोनोक्रोम सिंगल कलर को कहते हैं, और कलर जिसमें मल्टीपल कलर्स हों, और मल्टीपल कलर्स के लिए हमारे पास 3 कलर होते हैं RGB। इस RGB से, इसके मिक्सचर से 256 कलर बनते हैं और थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस बनती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है रेजोल्यूशन। ऑल कैरेक्टर एंड इमेज ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन आर मेड ऑफ पिक्सेल्स और द डॉट्स। वो पिक्सेल्स या डॉट्स की सूरत में बनते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करूं, इस स्क्रीन को मैंने एक्सपेंड किया है, तो अगर आप देख सकें वाज़े तौर पर, तो ये जो स्क्रीन है ना, ये वर्ड्स क्रिएटेड फैलना शुरू हो गए हैं, ये फैल रहे हैं। और इसको अगर और ज़्यादा जूम कर दिया जाए तो ये छोटे छोटे डॉट्स की सूरत में आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स की सूरत में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। जितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं उतनी अच्छी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं HD पिक्सेल्स की, वो 1980 मल्टीप्लाई बाय 1024 भी होते हैं, 1024, 1020 और 25 FPS फ्रेम पर सेकेंड। ये HD क्वालिटी की रेजोल्यूशन है। यानी कि X एक्सेस आपके पास ये होंगे, Y एक्सेस ये होंगे, और 1 सेकेंड में 25 फ्रेम होंगे। यानी कि 1 सेकेंड को फर्दर 25 मिली सेकेंड्स में डिवाइड किया जाएगा, तब जाके आपके पास डिस्प्ले इमेज बनेगा। द नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। हाई नंबर ऑफ पिक्सेल्स मीन शार्पर एंड क्लियर इमेज। जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन बढ़ाई जाएगी उतना ज़्यादा इमेज शार्पर होगा और क्लियर होगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये हाई रेजोल्यूशन है, ये कम रेजोल्यूशन है। 300 DPI, 1 इंच में 300 पिक्सल्स हैं, और यहाँ पर 72 पिक्सल्स हैं। तो जहाँ पर पिक्सल्स ज़्यादा हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ आउटपुट अच्छी है, जहाँ पिक्सल्स कम हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ आउटपुट नीचे है। होप बेटा आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।